स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, बिहार पुलिस परीक्षा 21,391 पदों के लिए जो री एग्ज़ाम दिसंबर से शुरू हो रहा है, इसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम लोग जो बायोलॉजी से सिलेक्टेड 500 प्रश्नों का जो यह क्लास चल रहा है, यानी कि जो यह सीरीज चल रहा है, इस सिलेक्टेड 500 प्रश्नों में हम लोग क्लास नंबर 4 के माध्यम से 350 नंबर प्रश्नों तक सॉल्व कर लिया है। आज के इस पुनः क्लास के माध्यम से हम लोग यानी कि क्लास नंबर 5 के माध्यम से 350 के आगे के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस परीक्षा के सिलेबस पे आधारित है और अगर आप लोग 500 सेलेक्टेड प्रश्न बायोलॉजी से सॉल्व कर लेते हैं तो जो भी बायोलॉजी से प्रश्न पूछा जाएगा आपके इसी क्लास के नोट्स से रहेगा। ठीक है, और ध्यान रखिए आप सभी लोग, इस क्लास के प्रश्न को सॉल्व करने का फ़ायदा क्या है, तो ध्यान रखिए इसमें टॉपिक वाइज आप सभी को रिवीजन कराया जा रहा है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप में से कोई इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन सेशन को सॉल्व करना यानी कि सिलेक्टेड प्रश्न को सॉल्व करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के द्वारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे प्राप्त हो और आप आसानी से उस वीडियो को देख सके। ठीक है, तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरू में ही हम बता चुके हैं आप सभी को कि कल के सेशन के माध्यम से हम लोगों ने 350 प्रश्नों तक सॉल्व किया था। आज का यह सेशन जो शुरू होगा 350 के आगे 351 नंबर प्रश्न से शुरू होगा। लगाइए 351 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है, मानव हृदय 1 मिनट में लगभग कितना लीटर रक्त पंप करता है? बताइए कितना लीटर रक्त पंप करता है? तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, 5 लीटर रक्त को क्या करता है? पंप करता है। अगला प्रश्न है 352 नंबर, मानव शरीर की सबसे व्यस्तम पेशियां कौन सी है? सबसे व्यस्तम पेशी से आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा हृदय। हृदय आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, 353 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय जैविक सेवन का निर्माण किया था? यह प्रश्न बिहार दरोगा में भी पूछा गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा और इस प्रश्न का सही जवाब रॉबर्ट जार्विक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व कीजिए 354 नंबर, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने अश्वों में रक्त दबाव का मापन किया था? बताइए किस वैज्ञानिक ने इसका माप किया था? तो ध्यान रखिएगा 354 नंबर प्रश्न का सही जवाब एस हेल्स का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, 355 नंबर प्रश्न है, फेफड़ों से रुधिर को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? बताइए कौन करता है? ध्यान रखिएगा पल्मोनरी सीरा करता है, ऑप्शन नंबर डी होगा 355 नंबर प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 356 नंबर, निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय से स्रावित नहीं होता है? अमाशय से कौन सा एंजाइम स्रावित नहीं होता है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 356 नंबर प्रश्न का सही जवाब अग्नाशयी लाइपेज का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी रेनिन, पेप्सिन, जठर लाइपेज ये क्या होता है? अमाशय से स्रावित होता है। ठीक है, चलिए 357 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन के पाचन में सहायक जो एंजाइम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा लाइसोजाइम आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 358 नंबर प्रश्न है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा केसीन हो जाएगा। ठीक है, 358 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 359 नंबर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? बताइए आहार नाल के किस भाग से होता है? ध्यान रखिएगा अमाशय से होता है। किससे होता है? अमाशय, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 360 नंबर प्रश्न है, पानी में फ्लोराइड की मात्रा में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है और फ्लोरोसिस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए 361 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या होगा। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है?
सबसे कठोर पदार्थ के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इनेमेल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 361 का सही जवाब। 362 नंबर प्रश्न है, निम्न में से विज्ञान के किस शाखा में दांतों का अध्ययन किया जाता है। देखिए ऐसे अध्ययन वाले प्रश्न हम कल के सेशन में सॉल्व करवाए थे। और ध्यान रखिएगा 362 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ओडेंटोलॉजी। ठीक है, ओडेंटोलॉजी ऑप्शन नंबर सी होगा आपके 362 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 363 नंबर प्रश्न है, दांतों का निर्माण कौन सी प्रोटीन से होता है। दांतों का निर्माण कौन सी प्रोटीन से होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन बी ओसिन नामक प्रोटीन से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 364 नंबर, मानव की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। बताइए कुल कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 365 नंबर प्रश्न है, लार का पीएच मान आपसे पूछा गया है। लार का पीएच मान कितना होता है, ध्यान रखिएगा 6.8 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 366 नंबर, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए लार का अगर बात किया जाए तो टाइलिन भी पाया जाता है, लाइसोजाइम भी पाया जाता है, दोनों पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 367 नंबर, निम्न में से स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ध्यान रखिएगा टाइलिन करता है। टाइलिन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, 368 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए मानव जीवा के किस भाग से कड़वे स्वाद की जानकारी होती है। कड़वे स्वाद की जानकारी कहाँ से होता है, ध्यान रखिए ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, पक्ष भाग से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 368 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 369 नंबर प्रश्न है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। बताइए किस में नहीं होता है। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ग्रासिका और ग्रासनी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को देखिए दोनों दिया गया। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 370 नंबर, निम्न में से किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से किसे जाना जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर सी को एपिग्लोटिस को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 371 नंबर प्रश्न है, दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को कौन कैल्शियम पैरा कैसिनेट में परिवर्तित करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है। बताइए कौन सा एंजाइम करता है, ध्यान रखिएगा रेनिन करता है। रेनिन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 372 नंबर प्रश्न है, अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटीएज में कौन परिवर्तित करता है। बताइए कौन करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग पेप्सिन करता है। ऑप्शन नंबर सी आपके 372 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 373 नंबर प्रश्न है, अमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है। कौन सा एंजाइम करता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर सी जठर लाइपेज करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा 373 का सही जवाब। 374 नंबर प्रश्न है, अमाशय में पचित भोजन को किस नाम से जाना जाता है। अमाशय में पचित भोजन को किस नाम से जाना जाता है, तो काइम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 375 नंबर प्रश्न है, भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण कहाँ होता है। सबसे अधिक पाचन और अवशोषण जो होता है, ध्यान रखिएगा छोटी आंत में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 375 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 376 नंबर प्रश्न है, विज्ञान के किस शाखा में यकृत से संबंधित अध्ययन किया जाता है। यकृत से संबंधित अध्ययन आप लोग ध्यान रखिएगा हिपेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न क्या है 377 नंबर, निम्न में से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी यकृत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, देख लीजिए यहाँ पर 378 नंबर, निम्न में से किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है। मतलब निम्न में से किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दिया गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इस प्रश्न का सही जवाब अग्नाशयी रस हो जाएगा। ठीक है, अग्नाशयी रस ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 379 नंबर, शरीर के किस अंग में पीत रस का संग्रहण होता है।
ध्यान रखिएगा पित्ताशय में होता है, ठीक है, पित्ताशय ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 380 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वसा के पायसीकरण में सहायक होता है? वसा के पायसीकरण में जो सहायक होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, पीतरस होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 381 नंबर, मानव में भ्रूणीय अवस्था में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिका का निर्माण जो होता है यानी कि यकृत और प्लीहा दोनों में होता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 382 नंबर, देख लीजिए यहाँ पर, निम्न में से किसमें कुप्फर कोशिकाएं अवस्थित होती है? कुप्फर कोशिकाएं किसमें अवस्थित होता है? ध्यान रखिएगा यकृत में होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 383 नंबर प्रश्न है, जीव जंतुओं में संचित भोजन को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा ग्लाइकोजन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 384 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, निम्न में से किस ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? ध्यान रखिएगा यानी कि अग्नाशय ग्रंथि से होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 385 नंबर प्रश्न है, अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? बताइए कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ध्यान रखिएगा लाइपेज भी होता है, ट्रिप्सिन भी होता है, काइमो यानी कि काइमोट्रिप्सिन भी होता है, एमाइलेज भी होता है, यानी कि सभी एंजाइम का स्राव होता है, ऑप्शन नंबर ई को देखिए सभी दिया गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका 386 नंबर, मानव शरीर में बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य, ध्यान रखिएगा जल का अवशोषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 387 नंबर प्रश्न है, मल में दुर्गंध किसकी उपस्थिति के कारण होती है? किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ध्यान रखिएगा इंडोल ओ एस्केटेल के कारण होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके 387 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। 388 नंबर प्रश्न है, मप्स नामक रोग से किस ग्रंथि में सूजन जलन और दर्द होता है? ऑप्शन आप लोग देखिए, पहले प्रश्न का ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए पेरोटिक ग्रंथि, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके 388 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 389 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसमें सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है? बताइए किसमें सबसे अधिक पाया जाता है? देखिए यकृत में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 390 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई हो जाएगा शर्करा, शर्करा आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका 391 नंबर, मानव शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? देखिए इस प्रश्न को हम लोग शुरू में पार्ट 1 यानी कि जो क्लास नंबर 1 है उसमें हम लोग डिटेल में इसको सॉल्व किए हुए हैं। अगर आप सभी लोग नहीं देखे होंगे क्लास नंबर 1 इसी सेशन का, तो प्लेलिस्ट दिया गया है, उसके माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा, यानी कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो 391 का सही जवाब कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इससे तुरंत ऊर्जा मिलता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 392 नंबर आपका, निम्न में से किसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा चावल में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 393 नंबर प्रश्न है आपका, पढ़िए प्रश्न को, उसके बाद आप सभी लोग आंसर बताइएगा। देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड नहीं है? ध्यान रखिएगा मोनोसेकेराइड का अगर बात किया जाए तो ग्लूकोज भी है, यानी कि ग्लैक्टोज भी है, फ्रक्टोज भी है, लैक्टोज नहीं है मोनोसेकेराइड, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए 394 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, पेड़ पौधों के संचित भोजन को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब मंड या स्टार्च के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 395 नंबर प्रश्न है, कीटों का बाह्य कंकाल किससे बना होता है? कीटों का बाह्य कंकाल का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को काइटिन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए 396 नंबर प्रश्न है, प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड कौन सा है?
सबसे अधिक पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को सेलुलोज हो जाएगा। ठीक है, सेलुलोज आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 397 नंबर। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ध्यान रखिएगा, फ्रक्टोज आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 397 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 398 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है? तो ग्लूकोज को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है 399 नंबर आपका, निम्न में से प्रोटीन का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है? प्रोटीन का मुख्य स्रोत का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि 399 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को सोयाबीन। सोयाबीन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सोयाबीन ऑप्शन में न रहता तब दाल होता। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका 400, यानी कि 400 नंबर प्रश्न है, यानी कि 400 नंबर प्रश्न है। ठीक है, निम्न में से किस शैवाल को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? देखिए 400 नंबर प्रश्न का सही जवाब कोलेरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 401 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन संगठन में कुल कितने अमीनो अम्ल की सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं? तो 20 आप लोग ध्यान रखिएगा। 401 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 402 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन गुणसूत्र निर्माण में भाग लेती है? गुणसूत्र के निर्माण में आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन भाग लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 403 नंबर प्रश्न है, जीव द्रव में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? बताइए कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा 403 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, जो लोग भी ऑप्शन बी प्रोटीन बता रहे हैं बिल्कुल उनका सही जवाब है। 404 नंबर प्रश्न है, 1 ग्राम वसा से मानव शरीर को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? बताइए कुल कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? ध्यान रखिएगा 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 405 नंबर, निम्न में से किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन और प्रोटीन पूर्णशक्ता विटामिन कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? देखिए प्रश्न को जब सॉल्व कीजिएगा तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी निकल करके आएगा। अब ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 406 नंबर, निम्न में से कौन सा विटामिन डीएनए निर्माण जीन्स द्विगुणन में भाग लेता है? बताइए कौन भाग लेता है? ध्यान रखिएगा फॉलिक अम्ल भाग लेता है। ठीक है, 406 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 407 नंबर, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में अघुलनशील विटामिन है? वसा में अघुलनशील विटामिन है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, बी और सी क्या है? जल में घुलनशील है। ठीक है, बाकी के ए और डी क्या है? वसा में घुलनशील है, तो बी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब, विटामिन बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका 408 नंबर, निम्न में से किस विटामिन को प्रति संक्रमण विटामिन भी कहा जाता है? प्रति संक्रमण विटामिन किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए विटामिन ए, यानी कि ठीक है ना, विटामिन ए के कमी से ही आंखों में क्या होता है? तो रतौंधी होता है। ठीक है, रतौंधी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 409 नंबर, निम्न में से कौन सा विटामिन हार्मोन की भांति कार्य करता है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 410 नंबर आपका, वयस्क व्यक्ति में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ध्यान रखिएगा वयस्कों में क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को ऑस्टियोमलेशिया होता है। ठीक है, बच्चों में क्या होता है? तो रिकेटस होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 411 नंबर, निम्न में से कौन सा श्वसन अंग बिच्छू में पाया जाता है? बिच्छू में श्वसन अंग के बारे में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा बुकलंग्स पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए 412 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, निम्न में से किसमें स्वर रज्जु पाए जाते हैं? स्वर रज्जु किसमें पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा लैरिंक्स में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 413 नंबर प्रश्न है, निम्न में से एडमस एप्पल किसका भाग है? बताइए किसका भाग है? ध्यान रखिएगा आप लोग 413 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लैरिक्स का भाग है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा।
414 नंबर प्रश्न है, क्रेब्स चक्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बताइए किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सिट्रिक अम्ल चक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, 415 नंबर, निम्न में से किसके द्वारा दैनिक श्वसनीय क्रियाएं नियंत्रित होती है? बताइए किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो मेंडुला ऑब्लोंगेटा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है ना, चलिए 416 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फुसफुसों में गैसीय विनिमय स्थल है? बताइए कौन है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए को कूपिका आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है 417 नंबर, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा, 417 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 418 नंबर, निम्न में से किसके द्वारा व्हेल मछली में श्वसन की क्रिया होती है? व्हेल मछली में श्वसन की क्रिया का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, फेफड़े के द्वारा होता है। ठीक है ना, फेफड़ा आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 419 नंबर, कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक ग्लूकोज के अणु के टूटने पर 2 पायरुविक अम्ल के निर्माण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आप लोग देखिए 419 नंबर प्रश्न के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 420 नंबर प्रश्न है, कोशिकाओं में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्व ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध रूप से कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? बताइए कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? तो ध्यान रखिएगा 36, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है ना, चलिए 421 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में एक बार सांस लेने की क्रिया में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? ध्यान रखिएगा, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा प्रश्न इस सेशन में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, 5 सेकेंड लगता है। ठीक है, 422 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा श्वसन और आहार नाल की क्रॉस पथ के रूप में जाना जाता है? क्रॉस पथ के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ग्रसनी को जाना जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 423 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वायु को श्वासनली में जाने का मार्ग प्रदान करता है? बताइए कौन करता है यह कार्य? ध्यान रखिएगा, ग्लूटस करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। लगाइए 424 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ईस्ट कवक में अवायवीय श्वसन के दौरान अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनाता है? बताइए क्या बनाता है? ध्यान रखिएगा आप लोग, 424 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 425 नंबर, निम्न में से किस यंत्र के द्वारा श्वसन दर का मापन किया जाता है? श्वसन दर का मापन जो होता है, ध्यान रखिएगा, एस्पायरोमीटर से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 426 नंबर, देखिए पढ़िए इसको, प्रोटीन अपचय के फलस्वरूप बने जटिल नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ को शरीर से बाहर निष्कासित करने की जैव प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? बताइए किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा आप सब, ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, चलिए 427 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका यूरिक अम्ल नाइट्रोजन का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है? बताइए क्या है? देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, तिल चट्टा। ठीक है, अगला प्रश्न है 428 नंबर, मानव वृक्क की क्रियाशील अथवा मूल इकाई को किस नाम से जाना जाता है? बताइए किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 429 नंबर प्रश्न है, हेनले के लूप का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए मुख्य कार्य क्या होता है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए अवशोषण होता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न क्या है 430 नंबर, सिलिंट्रेटा संघ के हाइड्रा में मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? बताइए 430 का सही जवाब, तो ध्यान रखिएगा अमोनिया होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है ना, चलिए 431 नंबर प्रश्न है आपका, स्तनधारियों की कौन सी रुधिर वाहिनी में यूरिया की सबसे अधिक मात्रा होती है? बताइए 431 नंबर प्रश्न का सही जवाब, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा
यकृत शिरा हो जाएगा, ठीक है ना। यकृत शिरा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका 432 नंबर। निम्न में से कौन सा उत्सर्जी पदार्थ पक्षियों और सरीसृपों में होता है। देखिए पक्षियों और सरीसृपों में बात किया जाए तो यूरिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 433 नंबर प्रश्न है, रुधिर में यानी कि रुधिर से मूत्र का पृथक्करण किसके द्वारा होता है या किससे होता है, बताइए। 433 नंबर प्रश्न का सही जवाब ध्यान रखिएगा, बोमेन संपुट के द्वारा होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 434 नंबर, निम्न में से अर्निथिन यानी कि अर्निथिन चक्र का संबंध किससे है, बताइए इसका संबंध किससे है। तो यूरिया के निर्माण से किसका संबंध है, तो अर्निथिन का चक्र का संबंध है, ठीक है। यानी कि अर्निथिन चक्र का संबंध किससे है, तो यूरिया के निर्माण से है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 435 नंबर प्रश्न है, अपोहन यानी कि डायलिसिस किससे संबंधित है। अपोहन या डायलिसिस का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा वृक्क से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। 436 नंबर प्रश्न क्या है आपका, देख लीजिए, निम्न में से किस अंग में रक्त का सबसे अधिक शुद्धिकरण होता है। रक्त का सबसे अधिक शुद्धिकरण किसमें होता है, तो ध्यान रखिएगा वृक्क में होता है, किसमें होता है, वृक्क आपके प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन के अनुसार ए, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 437 नंबर, मनुष्य प्रतिदिन लगभग कितने लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है, प्रतिदिन पूछा गया है। देखिए प्रतिदिन जब पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी को 1.8 लीटर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 438 नंबर आपका, देख लीजिए, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है। अभी हम लोग ऊपर इस प्रश्न को सॉल्व किए हुए हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 439 नंबर, पादप की पत्तियां कौन से रंग के प्रकाश का परावर्तन करती है, कौन से रंग के प्रकाश का परावर्तन करती है, तो ध्यान रखिएगा हरा रंग, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। चलिए 440 नंबर प्रश्न है, मानव के अक्षीय कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। कुल अस्थियों की संख्या आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 80 होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका, देखिए पहले प्रश्न है अगला 441 नंबर, मानव के उपांगीय कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती है। उपांगीय कंकाल में जो अस्थि होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 126 होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 442 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। सबसे लंबी अस्थि का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा फीमर हो जाएगा, फीमर आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है। छोटी पूछ ले तो कान की क्या हो जाएगा, स्टेपिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 443 नंबर, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है। तो देखिए मानव शरीर में इसे कहा जाता है 700 प्लस में मांसपेशियां, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में तो दिया नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 443 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि 639, ठीक है। चलिए 444 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसमें ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट्स किसमें पाया जाता है, ध्यान रखिएगा अस्थि में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा 444 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 445 नंबर प्रश्न है, अस्थियों में निम्न में से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। अस्थियों में निम्न में से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 446 नंबर, मानव कंकाल में कैल्विकल निकोलबरॉन की अस्थि कहाँ पाई जाती है, बताइए कहाँ पर पाई जाती है। ध्यान रखिएगा अंश मेखला में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 447 नंबर, मानव में कुल कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। देखिए पसलियों की संख्या का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर डी 12 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। अगला प्रश्न है 448 नंबर, मानव कंकाल में पसलियों सामने की ओर किस अस्थि पर आकर जुड़ती है। सामने की ओर किस अस्थि पर आकर जुड़ती है, तो ध्यान रखिएगा स्टर्नम पर आकर के जुड़ती है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा।
449 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी जोड़ी वास्तविक पसलियां पाई जाती है। वास्तविक का यहाँ पर बात किया गया है, ध्यान रखिएगा 7 जोड़ी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 450 नंबर, मनुष्य में कितनी कशेरुकाएँ पाई जाती है। कशेरुकाएँ कितनी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, एक एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके इस सेशन से कंप्लीट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा 33, ठीक है। तो देखिए इस सेशन के माध्यम से हम लोगों का टारगेट क्या है, 500 प्लस में सिलेक्टेड बायोलॉजी के प्रश्नों को सॉल्व करना। और आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोगों ने 350 प्रश्न से 450 नंबर प्रश्न पर पहुंचे हुए हैं, यानी कि टोटल हम लोग डेली के सेशन में 100 प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कल आपका यह सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 500 सेलेक्टेड प्रश्न का, यानी कि 451 नंबर प्रश्न को हम लोग कल सॉल्व करेंगे। यहाँ से लेकर के 500 प्लस में जो प्रश्न का सीरीज है, यह कल आपका यह सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बताना है आज के इस 100 प्रश्न में आपका कितना स्कोर हो पाया, आप कितना 100 प्रश्न में जानते थे, ठीक है। सेशन आपको कैसा लगा, सेशन से संबंधित अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो जरूर अपना स्कोर और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।